वेलकम बैक टू द करेंट क्लासेस फ्रेंड्स। आज है 1 सितंबर 2022 और आज फिर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप बस ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इस क्वेश्चन से जुड़े जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो के PDF फाइल आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। ये रहा आज का आपका पहला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसके द्वारा लिखित इंडिया इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके पुलापड़े बालाकृष्णन, अरुंधति रॉय, रस्किन बॉन्ड, महादेवी वर्मा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलापड़े बालाकृष्णन। इंडिया इकोनॉमिक फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक को 30 सितंबर को जारी किया जाएगा। इस पुस्तक में 1947 के बाद भारत और चीन की प्रगति की तुलना की गई है। यही है आपके पुलापड़े बालाकृष्णन और उनके द्वारा लिखित इंडियाज इकोनॉमी फॉर नेहरू टू मोदी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में 50वां अखिल शुभंग लीला महोत्सव 2021-22 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। अखिल शुभंग लीला महोत्सव यह मणिपुर का एक पारंपरिक रूप है जिसमें पुरुष कलाकार महिला कलाकारों की भूमिका निभाते हैं। यही है शुभंग लीला महोत्सव जिसमें पुरुष महिला कलाकारों की भूमिका निभाते हैं। ये रहा आपका मणिपुर। मैं जितनी भी मैप दिखाता हूँ तो आप हर स्टेट का लोकेशन याद रखें, क्योंकि किसी राज्य के लोकेशन से जुड़ा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो आप इसके लोकेशन को याद रखेंगे। अब जानते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर का भारत में विलय 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। राजधानी इसकी इम्फाल है, जिला 16 है, राज्यपाल LA गणेशन है, मुख्यमंत्री यहाँ के N वीरेन सिंह हैं जो भाजपा के लीडर है। यहाँ की विधायिका एक सदनीय है जिसमें 60 सीटें हैं। संसदीय राज्यसभा की 1 सीटें और लोकसभा की 2 सीटें हैं। यहाँ का प्रमुख नृत्य है डोलचोलम, थांगटा, लाई हड़ोवा, पुंग चोलोमा, खाम्बा थाईबी, नूपा नृत्य और रासलीला। इतनी सारे नृत्य को आप याद न भी कर सकें तो इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य है वो आप जरूर याद कर लें। जैसे लाई हरोवा त्यौहार किसी न किसी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, खोंग जिगम्बा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यांग उपोप की लोचाओ वन्यजीव अभ्यारण्य। मणिपुर के दर्रे की बात करें तो यहाँ एक तुजू दर्रा है और यहाँ एक झील लोकटक झील है। ये लोकटक झील हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एम्पल स्ट्राइक कहाँ शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन है चिली, इक्वाडोर, चेक गणराज्य या फिर डी, अल सल्वाडोर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेक गणराज्य। इस एम्पल स्ट्राइक अभ्यास की मेजबानी चेक गणराज्य द्वारा की जा रही है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में 7 अलग अलग देशों के लगभग 900 सैनिक शामिल होंगे, जिसमें USA, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, जर्मनी, लातविया और इस्टोनिया के सैनिक शामिल होंगे। ये है आपका मैप में चेक गणराज्य। मैं फिर कहता हूँ, मैं जितना भी यहाँ पे मैप आपको दिखाता हूँ तो प्लीज़ आप इस मैप में मैं जितना भी मैप दिखाता हूं तो प्लीज़ मैं जिस भी देश का मैप आपको दिखाऊं उस देश का लोकेशन आप इस वर्ल्ड मैप में याद रखेंगे। तो चलते हैं चेक गणराज्य की तरफ। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा नगर प्राग है। राष्ट्रपति यहाँ के मिलो जमान, प्रधानमंत्री प्रेट फियाला और मुद्रा यहाँ की चेक करोना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, अभी हाल ही में 159वीं जयंती पर आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में कौन से दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका तेलुगु भाषा दिवस, न्याय अधिकार दिवस, स्वच्छता दिवस या फिर ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण संरक्षण दिवस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तेलुगु भाषा दिवस। तो गिदुरु राममूर्ति पंतुलु की 159वीं जयंती आंध्र प्रदेश के सभी जिलों में तेलुगु भाषा के दिवस के रूप में मनाई जाएगी
तेलुगु भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक है। ये आपको पहले से मालूम होगा। ये रहा आंध्र प्रदेश का लोकेशन। आप इस लोकेशन को याद रखेंगे क्योंकि लोकेशन से जुड़ा एग्जाम में भौगोलिक दृष्टिकोण से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछ लिए जाते हैं। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, जिसकी राजधानी विशाखापट्टनम है। जिला यहाँ 26 है। राज्यपाल यहाँ के विश्वभूषण हरिचंद्रन है और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। विधानसभा यहाँ की द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद की 58 सीटें और विधानसभा की 176 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ राज्यसभा की 11 सीटें और लोकसभा की 25 सीटें हैं। यहाँ का कुल क्षेत्रफल 1,62,975 वर्ग किलोमीटर है। इस हिसाब से यह भारत का 7वां सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 5 करोड़ के आसपास है। इस हिसाब से यह भारत का 10वां सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है। इसकी घनत्व का बात करें तो 308 वर्ग किलोमीटर है। राजभाषा यहाँ की तेलुगु और अतिरिक्त आधिकारिक भाषा उर्दू है। साक्षरता दर यहाँ पे 67.41% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पे 943 महिलाएं हैं। यहाँ के लोक नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी, गोबी नृत्य, बाथा कम्मा नृत्य, धमाल नृत्य, मधुरी नृत्य, डंडारिया नृत्य, वीरा नाट्यम और बुट्टा बोमल्लू है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ एक ही राष्ट्रीय उद्यान 2 बार रिपीट हो चुका है, तो आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा। आगे चलते हैं। पापी कोंडालू राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, कोडिंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, गुंडला ब्रह्मेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, रोलपाडू वन्यजीव अभ्यारण्य, गोंडिल्य वन्यजीव अभ्यारण्य, कृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य और श्री लंकमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य है। यही है गिदुगु राममूर्ति, जिनकी 159वीं वर्षगांठ पे तेलुगु भाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इंडिया के किस पोत ने मलेशिया का दौरा किया है? आपके ऑप्शन है INS सुमेधा, INS कलवड़ी, INS विक्रम और INS करंज। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, INS सुमेधा। INS सुमेधा ने 27 अगस्त 2022 को पोर्ट क्लैंग जो मलेशिया में है इसका दौरा किया है। इसका मुख्य उद्देश्य है इंडियन नेवी और मलेशिया नेवी के बीच समुद्री सहयोग के अंतर संचालन को बढ़ावा देना। भारत और मलेशिया के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण 2000 मई में कोटा किनाबलू में आयोजित किया गया था। INS सुमेधा एक स्वदेशी अपतटीय गश्ती पोत है। यह विशाखापट्टनम स्थित भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़ी का हिस्सा है। नौसेना के पूर्वी बेड़े का हिस्सा है। यही है INS सुमेधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत USA के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा और गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। भारत USA संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के वर्कलोक में 28 अगस्त को संपन्न हुआ। यह वज्र प्रहार का 13वां संस्करण था। तो वज्र प्रहार का 12वां संस्करण अक्टूबर 2022 में वॉशिंगटन USA में आयोजित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास देखेंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइगर ट्रम्प युद्धाभ्यास, यह भारत और अमेरिका के बीच में होता है। पिछली बार यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और कानीकाडा में आयोजित किया गया था। वज्र प्रहार यह भी भारत और अमेरिका के बीच में होता है। 2021 में यह बाकलो हिमाचल प्रदेश में हुआ था। अब बात करें युद्धाभ्यास का, तो यह भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। अक्टूबर 2022 में यह उत्तराखंड के औली जिले में हुआ है। सूर्यकिरण यह भारत और नेपाल के बीच में होता है। गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच में होता है। वरुण भारत और फ्रांस के बीच में। शक्ति का बात करें तो यह भी भारत और फ्रांस के बीच में होता है। इंद्रधनुष यह भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। कोंकण युद्धाभ्यास यह भारत और ब्रिटेन के बीच में हुआ है। संप्रति युद्धाभ्यास यह भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। बोंगो सागर युद्धाभ्यास यह भी भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इंद्र युद्धाभ्यास यह भारत और रशिया के बीच में होता है। मैत्री भारत और जापान के बीच में। जिमेक्स का बात करें तो यह भारत और जापान के बीच में होता है। मालाबार युद्धाभ्यास यह भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त युद्धाभ्यास है। 2021 में यह बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ। मैत्री युद्धाभ्यास की बात करें तो यह भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। 2019 में यह मेघालय उमरोई में संपन्न हुआ। दोस्ती भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में। एक्यूवॉरियन भारत और मालदीव के बीच में होता है। नोमैडिक एलिफेंट यह भारत और मंगोलिया के बीच में। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच में होता है। डल स्टिक युद्धाभ्यास
यह भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। खड़ंज युद्धाभ्यास का तो यह भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। स्लिनेक्स का बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच में। इम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। सिटमेक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में संयुक्त युद्धाभ्यास है। ऑसीडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इम्बेक्स युद्धाभ्यास यह भारत और म्यांमार के बीच में होता है। जो लेमित्ते का बात करें तो यह भारत और सेशल्स के बीच में होता है। बारमासा शील्ड युद्धाभ्यास यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और ब्रिटेन के बीच में होता है। आईमेक्स युद्धाभ्यास यह भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है जो मानवीय सहायता और आपदा राहत के उद्देश्य से मार्च 2022 में अरब सागर में इसका पहला संस्करण। वेलिंगटन 2022 युद्धाभ्यास यह अमेरिका और फिलीपींस के बीच में होता है। डिफेंडर यूरोप यह नाटो देश का एक सामूहिक युद्धाभ्यास है। स्विफ्ट रिस्पॉन्स यह भी नाटो देशों का एक सामूहिक युद्धाभ्यास है। बाल्टॉप्स 2022 युद्धाभ्यास का तो यह भी नाटो देश का संयुक्त युद्धाभ्यास है। खान क्विस्ट युद्धाभ्यास यह एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। पिच ब्लैक बहुराष्ट्रीय अभ्यास ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित किया जाता है। मिलन 2022 यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित एक युद्धाभ्यास है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारत ने किस सेना की कमान को पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित AK-630 तोप का गोला मिला है? हाल ही में भारत के किस सेना कमान को पहली बार पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित AK-630 तोप का गोला मिला है? ऑप्शन है आपके भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना या फिर भारतीय तटरक्षक बल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर है भारतीय नौसेना। भारत में निर्मित 30 mm तोप का यह गोला है। इसका इस्तेमाल AK-630 में किया जाएगा जो पूरी तरह से स्वचालित नौसैनिक रोटरी तोप क्लोज इन हथियार प्रणाली है। इस युद्धपोतों का इस्तेमाल मुख्य रूप से विमानों और हेलीकॉप्टरों के खिलाफ रक्षा प्रदान करने में किया जाएगा। यही है आपका वो 30 mm का एमिनेशन और यह है आपका 630 तोप। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA ने 29 अगस्त 2022 को नई दिल्ली में अपने रजत जयंती की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 24वीं, 25वीं, 26वीं या 27वीं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 24वीं। इस अवसर पर रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 का शुभारंभ किया। यह एकीकृत फार्मास्यूटिकल डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली 2.0 एक अनुक्रियाशील क्लाउड आधारित एप्लीकेशन है। यह NPPA के पेपरलेस कामकाजों को आसान बनाता है तथा दवा मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत अनिवार्य विभिन्न प्रपत्रों को जमा करने के लिए एकल खिड़की प्रदान करता है। जानते हैं NPPA के बारे में? तो NPPA का फुल फॉर्म है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। यह भारत में दवाइयों की कीमतों को नियंत्रित करती है। इसकी स्थापना 27 अगस्त 1997 को हुई है। इसके अभी अध्यक्ष सुभ्रा सिंह जी हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में PM मोदी ने कहां पर भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किया? ऑप्शन है आपके नई दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गुजरात। अभी PM मोदी गुजरात के भुज में भारत के पहले भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किया, जिसमें जनवरी 2001 में भुज में आए भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य को 100 वर्षों से अधिक होने के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम या फिर मणिपुर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। 100 वर्ष से अधिक अंतराल के बाद नागालैंड को अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है। दूसरा रेलवे स्टेशन सोखोबी रेलवे स्टेशन है जो दीमापुर जुबजा रेलवे परियोजना का हिस्सा है। धनसाड़ी सुखोबी रेलवे लाइन नागालैंड और मणिपुर की यात्रियों के लिए गुवाहाटी के लिए वैकल्पिक ट्रेन मार्ग बन गई है। नागालैंड का पहला रेलवे स्टेशन की बात करें तो यह दीमापुर रेलवे स्टेशन था। एक फैक्ट्स आपको मैं बताता हूं कि भारतीय रेलवे मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड की राजधानी को जोड़ने के लिए काम कर रही है। यह जिसके अंतर्गत ही यह दूसरा रेलवे स्टेशन नागालैंड को समर्पित किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में चर्चा में रहा अरुण स्तंभ किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। तो हाल ही में रहा चर्चा का विषय अरुण स्तंभ उड़ीसा में है। यह स्तंभ पुरी जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने स्थित है जो काले मुगुनी पत्थर से निर्मित है। अभी इसमें दरार आ गई है जिसके कारण भक्तों में कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। इस स्तंभ पर सूर्य के सारथी अरुण विराजमान है। 18वीं शताब्दी के अंत में इस स्तंभ को दिव्य सिंह देव ने कोणार्क से लाकर सिंह द्वार के सामने स्थापित किया था। अब चूंकि यह अरुण स्तंभ
कोणार्क सूर्य मंदिर के सामने है। तो अभी कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में जान लेते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर, इसको पूर्वी गंग वंश के राजा प्रथम नरसिंह देव ने बनवाया था और इस कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी थी। अब मान्यता इसको यूनेस्को ने दी थी, तो यूनेस्को के बारे में देख लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। भारत इसका सदस्य 1946 में बना था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके अभी अध्यक्ष आंद्रे अजौले हैं। यही है आपका कोणार्क सूर्य मंदिर। फ्रेंड्स, मैं इसमें अरुण स्तंभ की फ़ोटो को डालना भूल गया, तो मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूँगा कि मैं क्वेश्चन से जुड़ा फ़ोटो आपको अपलोड कर दूं, जिससे आपको क्वेश्चन को याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस अंतरिक्ष संस्थान ने आर्टेमिस 1 मून मिशन के लॉन्च को टाल दिया है? ऑप्शन है आपके नासा, इसरो, जक्सा या रॉसकोमोस। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नासा। अभी हाल ही में इंजन ब्लड के कारण नासा ने आर्टेमिस 1 मून मिशन के लॉन्च को स्थगित कर दिया है। इंजन टेक में रिसाव और इंजन की समस्या के कारण नासा ने यह फैसला लिया है। इसे फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाना था। इस आर्टेमिस 1 का काम था कि यह चंद्रमा के चारों तरफ 1 महीने से अधिक की यात्रा करके चंद्रमा की सारी जानकारी जुटाता। इस मिशन के माध्यम से नासा 50 साल बाद इंसान को चांद पर भेजने की योजना बनाई थी, जो 3 चरण में पूरा होता। पहले चरण में विश्व के सबसे शक्तिशाली रॉकेट SLS के साथ ओरियन नाम के कैप्सूल की लॉन्चिंग स्थगित कर दिया है। बात करें नासा की, तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक भाव्या लाल को अभी नासा का कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में योजना आयोग के पूर्व सदस्य अधिकारी का निधन हो गया है। उनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है आपके अमर्त्य सेन, अभिजीत सेन, विष्णुगुप्त प्रसाद या फिर अभिजीत बनर्जी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिजीत सेन। अभिजीत सेन 2004 से 2017 तक योजना आयोग के सदस्य थे, जब मनमोहन सिंह देश के PM थे। ये कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और एक्सेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालयों में छात्रों को अर्थशास्त्र की शिक्षा दे चुके हैं। ये है आपके प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अभिजीत सेन, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में केंद्र सरकार के किस राज्य में 1000 करोड़ की बल्क ड्रग पार्क बनाने की परियोजना को मंजूरी मिल गई है? ऑप्शन है आपके उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम या फिर राजस्थान। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। इस बल्क ड्रग पार्क का मुख्य उद्देश्य दवा सुरक्षा सुनिश्चित करना है और चीन पर बल्क ड्रग की निर्भरता को कम करना है। केंद्र ने 21 मार्च 2022 को देश के लिए 3 बल्क ड्रग पार्क की योजना को मंजूरी दी थी, जिसमें से यह पहला हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहा है। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। इस लोकेशन को आप याद रखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी इसकी शिमला है और दूसरी राजधानी धर्मशाला है। सबसे बड़ा शहर यहाँ का शिमला है। जिला बाड़े है और जनसंख्या यहाँ की 68 लाख के आसपास में है। जनसंख्या घनत्व 123 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का क्षेत्रफल 55,673 वर्ग किलोमीटर है। राजभाषा यहाँ की हिंदी संस्कृत है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है, जो भाजपा के हैं। विधानमंडल यहाँ की एक सदनीय है, जिसमें विधानसभा में 68 सीट हैं। भारतीय संसद की बात करें तो यहाँ राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य की बात करें तो नाटी, डांगी लोक नृत्य, छनक छम नृत्य, दानव राक्षस नृत्य, कयांग माला लोक नृत्य, दलसोन और चुलम्बा लोक नृत्य, धूड़े नृत्य, शान और सबू नृत्य, लालदी और घूमती नृत्य और स्वांग तेग नृत्य। यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंदिरा किला नेशनल पार्क, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान और सिमलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे फैक्ट्स आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। अंतरिक्ष के कचरे को साफ करने के लिए किस शहर के युवाओं को एक स्टार्टअप दिगंतरा ने 40 सैटेलाइट भेजने की योजना बनाई है? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली और अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। स्टार्टअप दिगंतरा बेंगलुरु के युवाओं के द्वारा एक स्टार्टअप है जो पृथ्वी की निचली कक्षा ऑर्बिट के अंतरिक्ष में जाके
कचरे का डाटा एकत्रित करेगा। ये जो पृथ्वी की निचली कक्षा ऑर्बिट में जमा कचरा है, इसको नासा कक्षीय अंतरिक्ष जंक यार्ड कहता है। दिगंतरा ने पहले भी एक सैटेलाइट भेजा है जो अभी मौसम, तूफान और रेडिएशन से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को अपने जानने वालों जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उनको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें, जिससे कि मैं आने वाले समय में जो भी करंट अफेयर की वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। तो चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ जो मैंने पूछा था आपसे। हाल ही में किस देश की सबसे सफल महिला पैरालंपिक एली कॉल ने तैराकी से संन्यास लिया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, अकाने यागामुची, विक्टर एक्सेलसेन, चेन यूफी, या फिर ऑप्शन नंबर डी, श्रीकांत किदाम्बी। मैं फिर कहता हूँ कि इस क्वेश्चन से जुड़े जितने भी फैक्ट्स आपको मालूम हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। इससे आपको चीज़ें मेमोराइज करने में आसानी होगी और आप उसे कभी नहीं भूलोगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। जय हिंद, जय भारत।